हे भगवान, ये तो अपशगुन हो गया। मैं तुम्हारी जिंदगी को जलाकर राख कर दूंगी वैदेही। तुम्हारी हस्ती मिटा दूंगी मैं। ना वैदेही की हेल्प करने के लिए किचन में चले जाता हूँ। माधव भैया, शायद आप अभी अपनी पत्नी को ठीक से जानते नहीं हैं। तो अपने कमरे में जाके आराम कर दे। ठीक है दादी। माधव तो कमरे के अंदर जा रहे हैं। माधव, अब तू ये बता ना, मैं कैसे सब ठीक करूं? अब तू कुछ ठीक नहीं कर पाएगी वैदेही। मेरे होते हुए ना तेरे साथ अब सिर्फ गलत ही होगा। तू माधव की अर्धांगिनी कभी नहीं बन सकती। मैं तुझे माधव के करीब कभी नहीं आने दूंगी। माधव सिर्फ मेरी है। आप अलमारी में देखिए, मैं इधर देखती हूँ। ये देखो, मिल गए गहने। अरे शर्म नहीं आई आपको? अपनी पोती के गहने चुरा लिए आपने। दादी, अगर आपको पैसे चाहिए थे तो आप मुझसे कहती ना, मैं माधव से लेके आपको पैसे दे देती। लेकिन आपको चोरी नहीं करनी चाहिए थी दादी। आपने मेरे ससुराल में मेरी नाक कटवा दी। मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकूंगी। कभी कभी मेरे गाँव चले जाती हूँ। बस कर वैदेही, तू ये क्या कर रही है? तू ये सब करके मुझे अपने पास नहीं, मुझे अपने आप से दूर कर रही है। मैं जितना चित्रा को बुलाने की कोशिश कर रहा हूँ, तू मुझे उतना ही उसकी याद दिला रही है। भैया देखो ना, मार मार के हाल में हाल कर दिया उनका भैया। तुझे हुआ क्या? तू बताएगी तेरी प्रॉब्लम क्या है? मैं ना तंग आ चुका हूँ। पर मैंने किया क्या है? सारे घर वालों को तोड़े मार मार के तू काम करवा रही है। तू करना क्या चाहती है? और आज ना मुझे इस बात का एक्सप्लेनेशन चाहिए। दे मुझे एक्सप्लेनेशन। निकाल दीजिए माधव, निकाल दीजिए इस वैदेही को अपनी जिंदगी से भी और इस घर से भी। धक्के मार कर इसे बाहर निकाल दीजिए। भाभी जी, मैं बेहोश हो गई। अरे मैं चलो, बचाओ। अरे क्या हुआ? एक नहीं, दो वैदेही को देखा। माधव, 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 कहाँ है तू? माधव! हमें ना मम्मी को सब बता देना चाहिए। मम्मी को भी तो पता होना चाहिए ना कि क्या क्या हो रहा है। कहीं सच में इस घर में कोई भूत तो नहीं है ना? भाई सुनना, चित्रा भाभी वापस तो नहीं आ गई? हाँ रानी, तो सही कह रही है। मैं अभी माँ को फोन करता हूँ। माँ का फोन नॉट रीचेबल आ रहा है। अब क्या करेंगे भाई? वैसे मैं बात कहूँ, मुझे नहीं लगता ये चित्रा का भूत है। अरे क्योंकि वो चित्रा का भूत तो वैदेही की मदद करता था और ये भूत वैदेही की बात लगा रहा है। लॉजिक तो आपका सही है जय जी। हाँ, लेकिन ये चित्रा का भूत नहीं है तो फिर किसका है? क्या ऐसा हो सकता है? क्या ये भाभी की आत्मा हो सकती है?
महारानी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं आप लोगों से मदद मांगने आई हूँ। क्या आप में से कोई भी वैदेही की मदद कर सकता है? हाँ? आजकल उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है बहुत अजीब है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं उसकी मदद कैसे करूं। हमें उस लड़की से कोई मतलब नहीं है, और तुम भी उस पर ध्यान देने की बजाय जो तुम्हें काम दिया गया है ना, उस पर ध्यान दो। अब जाओ यहाँ से, हमारा टाइम वेस्ट मत करो यहाँ। पर अब बस, मुझे तुम्हें बुलाना ही होगा। तुम्हारे साथ बिताए हर पल को, तुम्हारी यादों को मुझे अलविदा कहना ही होगा। तुम मेरा अतीत हो चित्रा, और वैदेही मेरा वर्तमान और मेरा भविष्य। मैं जानता हूं कहीं ना कहीं तुम भी यही चाहती होगी कि मैं अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करूं, लेकिन जिंदगी की नई शुरुआत करने के लिए मुझे सबसे पहले तुम्हें बुलाना होगा। ये क्या हो गया है आपको? आप मुझे इस वैदेही के लिए बुलाना चाहते हैं? ऐसा मत करिए माधव। मुझे खुद से अलग मत करिए। छोड़ भाभी को। तू क्या कर रही है? वो यही थी, मेरी हमशक्ल। हम सबने देखा है तुम्हें अनुराधा का गला दबाते हुए। वैदेही इस घर में नहीं रह सकती, वैदेही को इस घर से जाना होगा अभी और इसी वक्त। सर जी, उस आदमी का पता चल गया है जो आपकी मौसी को भगा ले गया था। नाम बता धी की लट्ठ को जौन ने हमारी मौसी भगाई थी कई साल पहले। सर जी, अवधेश नाम की एक औरत है, उनकी 2 बेटियां हैं, राजेश और बिमलेश। और अवधेश का भाई वो शैतान है जो आपकी मौसी को भगा ले गया था, उसका नाम है प्रकाश छजुरिया। अरमान सर, मेरी बॉडी भी ना आपकी जैसी बन जाए। अच्छा तगड़ा तगड़ा मीठा खाओ, ढेर सारे चावल खाओ। ऐसे करने से मतलब मेरे भी 6 पैक है जाएंगे आपकी जैसे। सबसे आसान तरीका और मजेदार तरीका यही है। सर, मेरी बड़ी एक पुरानी ख्वाहिश है कि मैं आपके साथ एक फिल्म करूं सर। पहले बोला होता, भारत में ही आपको यूज कर लेते हैं, क्योंकि एक एक्टर उसका नाम आसिफ शेख है। हमारी पिक्चर में उसने बहुत ही अच्छा किरदार निभाया है और बहुत ही अच्छा काम किया है। वो आपको एनी वी कुड हैव रिप्लेस्ड हिम। बापू बीमार है, उनके इलाज करने के लिए कुछ पैसे दे दीजिए। भाई वो देख, कोई बड़ा आदमी ला रहा है। अबे सब में खाना बढ़ रहा है। ये तो इसका बाप है। प्रतीत होता है समुद्र का जल यमुना में प्रवेश कर गया है। किसी आने वाले अनर्थ की आशंका से मेरा मन बहुत विचलित हो रहा है। कोई तो रहस्य छुपा है इस जल में। राधा रुक जाओ, उस जल में कुछ है राधा। कंस के अंत की ओर बढ़ रहे कान्हा 4 अपराजक अश्वों को खोजते हुए पहुंचेंगे दिव्य अश्वलोक।